मैंने कभी नशे का रास्ता नहीं पकड़ा, मैंने गलत लोगों का साथ नहीं पकड़ा। मेरे साथी अगर गलत रास्ते पर चले तो मैंने वो साथ छोड़ दिए, वो साथ नहीं पकड़े रखे, साथ छोड़ दिए। बहुत लोग बदले, बहुत आए, बहुत गए, सारा मामला इस प्रकार का हो गया। आज मैं यहां पर एक सक्सेसफुल आदमी हूं। गलत आदतें नहीं पकड़नी। अब एक सवाल मेरा अब भी मेरे पेरेंट्स से है कि मैं स्कूल से भाग के फिल्म देखता था और मेरे घर वालों को पता था, तो वो शाम को ही ना कहते तू जा जितनी देखनी उतनी देख फिल्म, स्कूल में पढ़ लिया कर, घर आके पढ़ लिया कर। ऐसा कहते तो क्या बिगड़ता। जितनी बातें मैंने सीखी हैं तो बहुत ज्यादा बातें तो मैंने फिल्मों से ही सीखी हैं। आज जो चल रहा है ना, आज ये फिल्मों में 10 साल पहले दिखा दिया। 3 इडियट फिल्म आई थी और जब ये ड्रोन कैमरा जैसे उड़ा करके उसके कमरे में देखते हैं, वो जो सुसाइड करता, क्या नाम था उसका, जो भी था, जो लड़का सुसाइड करता और ये ड्रोन कैमरा उड़ता, तो ड्रोन कैमरा जब उड़ता तो आंखें खुलते हैं, वाओ क्या एक्सपेरिमेंट है। वो 10 साल पहले दिखाया, शादियों में 5-4 साल बाद दिखने लगा वो। हाँ या ना, बोलो ना। हमारा जीवन 10 साल बाद कैसा होगा आज की फिल्मों में दिखता है। इसलिए फिल्में देखनी चाहिए, उससे हमें फ्यूचर के बारे में पता चलता रहता है। घर वाले खुशट हो ना तो घर वालों को साथ ले जाकर के फिल्म देखनी चाहिए और वहां पर जाकर के पॉपकॉर्न भी खाने चाहिए और पहले ही मन बना के लेके जाना चाहिए कि वहां पॉपकॉर्न महंगे मिलेंगे। कदे उल्टे आकर 10 रुपए के पॉपकॉर्न 100 रुपए के चेप दिए, 90 का नगद नुकसान। तो 90 का नगद नुकसान नहीं देखना, वो एम्बियंस, वहां बैठ करके खाना पीना और वो मजे लेना, ये बात देखनी होती है। मैंने जो कहा समझ में आया? तुम्हें मजा देने के लिए इतना बड़ा थिएटर और इतने करोड़ों रुपए लगाए, मोबाइल पर मूवी देख करके और थिएटर में मूवी देख करके जो मजे में डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस का एहसास लेने के लिए होते हैं वे पैसे। मैंने जो कहा समझ में आया? अब आजकल जो ये कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े जो हम पहन रहे हैं, पहले जो ऐसे ब्रांडेड कपड़े पहनते ही नहीं थे, लोकल कपड़े, वे कंफर्टेबल नहीं होते थे। पैसे तो हम लगाते हैं ज्यादा, लेकिन अब कंफर्टेबल बहुत ज्यादा हो गए। पहले जूते कैसे होते थे, आजकल जूते कितने कंफर्टेबल हैं। मैंने जो कहा समझ में आ गया? हम लोग छोटे छोटे थे तो पहले इतने लंबे जो जूते दिलवा देते, 1 या 2 नंबर बड़े। जब तक वो जो है ना पैर उस तक ना पहुंचे तब तक 2 टूट लेते थे, लेकिन टूटने के बाद भी फिर घसीटने वे ही हैं और हमेशा कंफर्टेबल नहीं। जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और आधों के जो पिछड़े हुए घर वाले होंगे तो वे आज भी ऐसा ही करते होंगे, बोला तेरा बढ़ता पा है तो कोई बात ना, थोड़े दिन तक ऐसे ही चलेगा। इतने दिनों तक इतना बच्चा दुखी रहे उस बात से कोई मतलब नहीं। पैंट एक साइज बड़ी सिलवा देंगे, कमीज एक साइज बड़ी सिलवा देंगे, अंडे जाओ न लटकाता। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वहां से दौर बदला, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच ज्यादा आई है। हम उतने स्मार्ट नहीं थे जितने स्मार्ट तुम हो। लल्लू थे, निरे लल्लू। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, पूरी पीढ़ी लल्लू थी। अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, तुम्हारे पेरेंट्स कभी भी इतने स्मार्ट नहीं थे जितने तुम हो अब भी नहीं है वो इतने स्मार्ट जितने तुम अब हो। अगली पीढ़ी हमेशा ज्यादा स्मार्ट होती है, अगली पीढ़ी हमेशा ज्यादा स्मार्ट। घर वालों की सारी बातें ऐसे कैसे नहीं माननी कि माँ ने कह दिया बाप ने मान लिया। जो बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना उससे पूछ लेना चाहिए, और अपनी भाषा अच्छी रखनी चाहिए उसमें, वरना जूत भी लगते हैं। और मुझे इस बात को हमेशा बोलते हैं, बोला तू बड़का न बिगाड़ दे है। जब से ICS में आने लगे ना तो बातें ज्यादा मारने लगे हैं, ज्यादा फोड़ते हैं बातें, हर बात के ऊपर पूछते हैं, बोला क्यों, ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्यों माने कि बाप ने कह दिया, माँ ने कह दिया, दादा ने कह दिया। हम लॉजिक पर क्यों ना तोले? और जो आदमी लॉजिक पर बातों को तोलना सीख गया वो आदमी सक्सेसफुल बनेगा। मैंने जो कहा समझ में आया?